एवोल्यूशन ऑफ लाइफ पृथ्वी के इतिहास की एक ऐसी रियलिटी जिसने विभिन्न जीवों को बदलते वातावरण में खुद को उसके अनुसार ढालने का मौका दिया। जहाँ जीवन पनपा था समुद्र में पानी के अंदर, मगर एवोल्यूशन के कारण वहाँ से जीव बाहर सरफेस पर आ गए और अनेकों प्रजातियों में बट गए। तो वही मौजूदा इंसान भी लाखों वर्ष पहले ऐसे नहीं थे, यानी कि एवोल्यूशन का पहिया लगातार घूमता रहता है। तो कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम इंसान अब ऐसे हैं तो एवोल्यूशन के अगले स्टेप में हमारे अंदर क्या क्या बदलाव होंगे, हमारे इंसानी शरीर कैसे बदलेंगे? और इसी यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी आज की कहानी। मगर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी ही यूनिक स्टोरीज पसंद आती है जहां आपको नॉर्मल हॉरर ड्रामा से कुछ अलग देखने को मिले, तो ये चैनल इन्हीं जैसी साईफाई स्टोरीज के लिए डेडिकेटेड है, जहां ऑलरेडी ऐसी वीडियोस की ऑडियंस काफी ही लिमिटेड है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देखें उसे लाइक याद से करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट दिखाएं। अब चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक जंगल के बीचों बीच मौजूद नदी से होती है, जिसमें कि अभी एक आदमी अपने बेटे के साथ फिशिंग कर रहा था। तो वहीं दूर खड़ी एक लड़की अजीबोगरीब तरह से उन्हें देखे जा रही है, मानो वो उनके बारे में कुछ जानना चाहती हो। मगर क्या, दरअसल अभी पृथ्वी पर साल 2450 आ चुका है और इंसान एवोल्यूशन के अगले दौर में जाना शुरू कर चुके थे। हालांकि अभी उनकी संख्या ज्यादा नहीं है और इंसानों की कुल आबादी की लगभग 1% जनसंख्या ही समय के साथ पाने लगी कि उनका ब्रेन बाकी लोगों से अलग तरह से काम कर रहा है और अब वे सामने से आ रहे हर किसी के मन को पढ़ सकते थे बिना उनसे कोई भी बात किए। वही जब ये बात आम लोगों को पता लगी कि कोई भी म्यूटेटेड इंसान उनके मन में छुपे हुए गहरे राजों को जान सकता है, तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उनकी प्राइवेसी पर हमला था। तो वहीं इतने लोगों की भीड़ को संभालने के लिए कई सारे पुलिस वाले भी तैनात थे कि कहीं कोई दंगा ना भड़क उठे। और इन्हीं पुलिस वालों के बीच एक ओनर नाम की लड़की हर प्रोटेस्ट करने वाले को देखे जा रही है। दरअसल ओनर वहीं 1% लोगों में से है जिनमें एवोल्यूशन के चलते दूसरों के मन को पढ़ने की म्यूटेशन आ गई, इसलिए उसकी एक आंख पर निशान भी बनाया गया ताकि हर आम इंसान ये जान सके कि वो उनका माइंड रीड कर सकती है। और अब वो सामने से आ रही भीड़ के एक एक मेंबर का माइंड रीड कर पुलिस को बताने लगती है कि उनमें से किस किस के मन में क्या क्या चल रहा है। वो बताती है कि सामने के 3 लोग इनोसेंट है और उन्हें तो सिर्फ कुछ पैसों के लालच में प्रोटेस्ट में शामिल किया गया है, तो वे कोई हिंसा नहीं करेंगे। तो वहीं कुछ यंग लड़के सिर्फ अपने दोस्तों का साथ देने के लिए भीड़ का हिस्सा बन गए। मगर वो बड़े बालों वाला आदमी वो अपनी पत्नी की मौत से दुखी है और वो गुस्सा उतारने के लिए ही प्रोटेस्ट में आया है, तो वो शायद से हिंसा कर सकता है। और अब ओनर के ऐसा कहते ही कुछ पुलिसमैन उस आदमी पर नजर रखने लगते हैं। वही ओनर तो ये भी जान लेती है कि भीड़ में से कुछ लोग उसे देखकर जान चुके हैं कि वो अभी उनका माइंड रीड कर रही है, जिससे कि वे और ज्यादा गुस्से में है कि तभी पीछे से मेन डिटेक्टिव रोस आता है जो कि पुलिस टीम का हेड है और ओनर को उसी ने मदद के लिए बुलाया था ताकि ये भीड़ किसी प्रकार की तोड़फोड़ ना कर सके और वो ओनर की एबिलिटीज के इस्तेमाल से भीड़ में मौजूद लोगों की मंशा जान सके। मगर अब तक भीड़ में ये बात फैलने से कि पुलिस एक माइंड रीडर को यहाँ लाई है, अब वे गुस्से में पुलिस पर ही अटैक कर देते हैं और उनमें से निकलकर एक आदमी आता है जिसने कि मिस्टीरियस मास्क पहन रखा था। वहीं सरप्राइजिंगली लाइफ में पहली बार ओनर पाती है कि वो उस मास्क वाले आदमी का मन नहीं पढ़ पा रही। वही वो मास्क वाला आदमी भी अब एक फायर बम उड़ा देता है और हालातों को और बदतर बना देता है। तो अब ओनर के कहने पर रोस जल्दी से उसी मास्क वाले आदमी को पकड़ने भागता है और थोड़ी मुश्किलों के बाद रोस ने फाइनली उसे पकड़ ही लिया था। वहीं उसका मास्क हटा, अब उसे पुलिस कस्टडी में डाल दिया जाता है, जहां से रोस स्टेशन जाकर अपनी हेड चीफ को सारी ही जानकारी देता है कि उन्होंने सिचुएशन को अभी के लिए संभाल लिया है। वहीं चीफ भी कहती है कि ये बड़ा ही मुश्किल समय है क्योंकि आम लोगों की भी कोई गलती नहीं, दरअसल में कोई नहीं चाहता कि उनकी मर्जी के बिना उनकी मेमोरीज में झांका जाए। मगर अब ऐसे ही आम लोगों ने एक टेररिस्ट ग्रुप बना लिया है जो कि इन माइंड रीडर्स को जान से मारना चाहते हैं और रोस उन्हीं का एक मास्क दिखाता है जिसे कि वे पहनते हैं। वहीं कुछ देर बाद वहां ओनर भी आ जाती है, मगर पुलिस खुद से उसे अंदर आने से डर रही थी, तो वो गार्ड को रोज का दिया स्पेशल लेटर दिखाती है। वही अंदर जाते हुए भी वो कोशिश कर रही थी कि वो किसी के भी दिमाग को बेवजह से ना पड़े, मगर इसके बावजूद हर कोई उसे डरा हुआ था। और हो भी क्यों ना, सोचिए कोई आपके दिमाग से आपके हर राज को जान ले तो वो आपको ब्लैकमेल ही क्या कहीं भी बेइज्जत तक कर सकता है। वही ओनर डरी हुई वहाँ के लिए बैठ जाती है जहाँ उसके पास कोई भी आ नहीं रहा था, तो वो खुद से ही सबको कहने लगती है कि किसी को भी उसे डरने की जरूरत नहीं और वो किसी का भी माइंड रीड नहीं करेगी। मगर फिर भी कोई उसके पास नहीं आता, तो वही ओनर देखती है कि पूरे स्टेशन में एक रोस ही है जो कि उससे नहीं डरता और उसकी बहुत कदर करता है, जो वो उनकी इतनी मदद कर रही थी। तो यहाँ से दोनों साथ
में उस पकड़े गए आदमी की इंटरोगेशन के लिए जाते हैं, जहाँ की रोज उससे पूछता है कि उनका लीडर कौन है, जो कि इन माइंड रीडर्स को मारना चाहता था। वही उन्होंने ये अजीब सा मास्क कैसे बनाया जिसके की पहनने के बाद खुद ओनर तक उसका माइंड रीड नहीं कर पाई थी। लेकिन वो आदमी तो रोज को कुछ भी बताने को तैयार न था, तो रोज ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए अब ओनर को अंदर बुला ही लेता है, जिसे कि देख वो आदमी भी डर गया था, क्योंकि उसे पता था कि बिना मास्क के वो उसकी हर जानकारी निकाल ही लेगी। और अब उसके ना देखने के बावजूद ओनर बड़े आराम से उसके ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पकड़ने लगती है और उसकी हर छोटी से छोटी डिटेल रोज को बताना शुरू करती है। उसकी बचपन से लेकर जवानी तक की सारी ही डिटेल्स, उसके माता पिता से लेकर पड़ोसियों तक। इतना ही नहीं, ये भी कि वो किसी ब्लैक हुड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो कि माइंड रीडर्स को दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। हालांकि ओनर के अनुसार मेन मास्क मेकर को तो ये लड़का भी नहीं मिला था और उसे तो वो मास्क किसी और के थ्रू मिला था, तो वे पहले उस एड्रेस पर रेड कर सकते हैं जहाँ से उन्हें लीडर के बारे में आगे पता चल सकेगा। और जल्दी से दोनों पुलिस फोर्स के साथ अब उसी एड्रेस पर चले जाते हैं। वही अपनी यूनिक एबिलिटी से ओनर पता कर ही लेती है कि उसे बिल्डिंग की टॉप से माइंड सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसे कि पुलिस अब बड़ी ही आसानी से सभी लोगों को पकड़ भी लेती है। और ओनर सभी का माइंड रीड कर पता करने लगती है कि इनमें से मेन लीडर को कौन जानता है, मगर उनके अंदर झांकने पर भी उनमें से कोई भी लीडर से नहीं मिला था। वही वहाँ एक लेटर रोज को मिलता भी है जिसमें कि लिखा हुआ था कि वो लीडर जिसे कि हुड मेकर कहते हैं, उसने इन सबको मास्क बनाकर पोस्ट से भेजे थे। वही ओनर को नीचे से किसी की आहट होती है और नीचे आने पर वो देखती है कि कोई आदमी मास्क पहनकर उसी की ओर आ रहा है, मगर इस बार भी पहले की तरह काफी कोशिशों के बावजूद भी ओनर उसके माइंड को रीड नहीं कर पा रही थी। तो अब उसे ऐसी परेशानी में देख रोस उस आदमी को गोली मार ही देता है कि कहीं वो ओनर पर अटैक ना कर दे। और यहाँ से तो पक्का ही था कि इस मास्क को बनाया ही इस तरह से गया था कि ये ब्रेन में होने वाली इलेक्ट्रिक हलचलों को ब्लॉक कर देता है। अब मिशन के बाद ओनर वापस से अपने घर आती है। दरअसल एवोल्यूशन वाले ह्यूमंस के लिए सरकार ने एक अलग से फैसिलिटी बनाई हुई थी जहाँ की वे माइंड रीडर्स आम इंसानों से अलग रह सके, मगर उनकी संख्या ज्यादा होने से उनको काफी ही बुरे हालातों में रखा जाता है। वही उनके पास फोन और टीवी जैसी बेसिक सर्विसेज तक का एक्सेस नहीं होता। और चूंकि यहाँ हर कोई माइंड रीडिंग कर सकता है तो वे सब के सब एक दूसरे से हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं और उन्हें आपस में बात करने की जरूरत तक नहीं होती। वहीं वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि इंसानों में ये एवोल्यूशन हो ही इसीलिए रहा है ताकि आगे चलकर इंसानों को बोलने की जरूरत पड़े ही ना और वे ब्रेन के जरिए ही एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। और जैसा कि होना ही था, कुछ करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चुपके से इस फैसिलिटी में आते हैं और इन माइंड रीडर्स को अपने फायदे के लिए बाहर अपना काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनकी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर उन्हें वापिस से यहीं छोड़ जाते हैं। जहां आज भी एक ऑफिशियल फ्रैंकलिन एक माइंड रीडर मैरी के पास आता है ताकि अपने साथ बचपन में हुई हैरेसमेंट को कुछ देर के लिए भुला सके, मगर ऐसा करते हुए मैरी भी सेम वही इमोशन फील करती और उसे काफी दर्द भी होता, मगर फ्रैंकलिन जैसे लोगों के लिए उनके दर्द के मायने ही कहाँ थे। वहीं जब फ्रैंकलिन फैसिलिटी से बाहर निकलता है तो उसे भी एक बॉक्स में वही मास्क मिलता है कि अब से जब भी वो चाहेगा तभी माइंड रीडर्स उसके दिमाग को पढ़ पाएंगे। वही अंदर फ्रैंकलिन के माइंड से कनेक्ट होने के बाद मैरी काफी ही तकलीफ में थी और चूंकि सभी माइंड रीडर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं तो अब वही दर्द वहाँ मौजूद हर किसी को फील हो रहा था। सो ओनर भागकर मैरी को शांत करती है ताकि बाकी सब शांति से सो सके। अब अगली सुबह रोज फिर से ओनर को मास्क मिशन के लिए लेने आता है जहाँ की वे पाते हैं कि किसी ने उसकी कार पर डेंट मार दिया। दरअसल इस फैसिलिटी के सभी माइंड रीडर्स गवर्नमेंट और उनसे जुड़े लोगों से नफरत करते हैं जो उन्हें ऐसे बंधक बनाकर रख रहे हैं। हालांकि ओनर रोज का माइंड पढ़कर जानती थी कि वो उसकी बहुत केयर करता है और इसलिए ही वो इस मिशन के लिए उनकी मदद को तैयार भी हुई। अब दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं और रोज सबको ब्रीफिंग देना शुरू करता है कि कैसे अब तक लैब टेस्टिंग से उन्हें पता चल पाया है कि इस मास्क को स्पेशल माइक्रोफाइबर से बनाया गया है जो कि ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल्स को ब्लॉक करता है, जिन सिग्नल्स को माइंड रीडर कैच करते हैं। तो इसे पहनने वाला इंसान माइंड रीडिंग से इम्यून हो जाते हैं। वही जो इन मास्क को बना रहा है वो पर्सनली किसी से भी नहीं मिलता बल्कि इन प्रोटेस्ट करने वालों को कुरियर से भेज देता है। तो अभी तक कोई भी नहीं जानता है कि असल में वो मास्क मेकर है कौन और इसी से उनका काम मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही मास्क बना सबको देता रहा तो समाज में एनार्की फैल जाएगी और गृह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इन माइंड रीडर्स का इस्तेमाल कर जनता को काबू रखने के लिए करती है। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वे उस मास्क मेकर को कैसे पकड़े कि तभी ओनर उन्हें बताना शुरू करती है कि वो इस काम को 24 घंटे में पूरा कर सकती है और तभी वो बाकी माइंड रीडर्स के दिमाग से कनेक्ट कर आसपास सबूत ढूंढने लगती है कि किसी को तो इस बारे में पता ही होगा। और एक माइंड रीडर चूंकि
कि पहले एक लेबर रहा था, तो उससे ओनर जान पाती है कि ऐसे मास्क कॉमनली कहीं भी नहीं बनाए जा सकते और सिर्फ 2 ही टाइप की फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ की इन मास्क को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अब ये 2 टाइप हैं, क्लॉथ प्रोडक्शन और बुक बाइंडिंग फैक्ट्रीज। और चूंकि उनके आसपास उनके 100 माइल के रेडियस में कोई भी बुक बाइंडिंग फैक्ट्री मौजूद नहीं है, तो उन्हें सिर्फ क्लॉथ फैक्ट्रीज पर फोकस करना है और ऐसी 8 फैक्ट्रीज उनके एरिया में है। यानी कि ये तो कंफर्म है कि वो मास्क मेकर इन्हीं 8 में से किसी एक फैक्ट्री में छुपकर उन मास्क को बना रहा है। अब ओनर को देख बाकी सभी ही ऑफिसर चौंक जाते हैं। वो काफी इंटेलिजेंट है और माइंड रीडिंग की पावर के अलावा भी छोटी छोटी डिटेल्स पर उसका ध्यान रहता है। तो उन्हें सिर्फ अब 8 फैक्ट्रीज पर रेड करनी है जहाँ किसी एक में उन्हें वो मास्क मेकर मिल ही जाएगा। वहीं रोज भी सबके सामने ओनर की तारीफ करता है कि वो यहाँ मौजूद सभी ही पुलिस ऑफिसर्स में से सबसे ज्यादा शार्प माइंडेड है। तो वे सभी फैक्ट्रीज पर रेड डालना शुरू करते हैं। तो वही मौका पाके लिए रोज पूछता भी है कि हर किसी के थॉट्स को सुन पाना क्या माइंड रीडर्स को इससे तकलीफ नहीं होती, जहाँ ओनर इसे कंफर्म भी करती है कि कोई भी उनके सामने से गुजरे उनके थॉट्स माइंड रीडर्स के दिमाग में गूंजते रहते हैं, चाहे वे इसे चाहे या ना, जिससे कि वे मानसिक रूप से थक जाती हैं। उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलती। जहाँ ये ऐसा ही है कि आपके कानों में सैकड़ों आवाजें हर सेकंड आती रहें और आप उन्हें चाहकर भी चुप नहीं करा सकते। और इसलिए ही कई माइंड रीडर्स तो पागल तक हो जाते हैं और ये पावर किसी वरदान से ज्यादा श्राप महसूस होती है। मगर ओनर बताती है कि जब जब वो रोज के साथ होती है तो उसे काफी ही शांति मिलती है और अब तो वो ध्यान लगाना भी सीख रही है ताकि सिर्फ खुद के मन की ही बातें सुन सके, जिससे कि रोज भी खुश होता है और उसे लगता है कि उन दोनों में कोई तो खास कनेक्शन है। यहाँ रोज वहाँ से निकल ही रहा था कि अचानक से ही ओनर दर्द से चिल्लाने लगती है और रोज को बताती है कि उनके साथ ही मैरी को वही गवर्नमेंट ऑफिशियल तड़पा रहा है और हर माइंड रीडर के आपस में जुड़े होने से वहीं पे न भर किसी को महसूस हो रहा था। तो रोज जल्दी से ओनर को लेकर फैसिलिटी पहुंचता है, जहां अंदर जाकर वे देख पाते हैं कि फ्रैंकलिन वही मास्क पहनकर मैरी को टॉर्चर कर रहा था कि वो उसका माइंड पढ़कर बताए। तो रोज जल्दी से उस पर गन पॉइंट कर मैरी को छोड़ने को कहता है, वरना अगर गवर्नमेंट को ये पता चला तो वे फ्रैंकलिन को उसकी पोस्ट से ही हटा देंगे। जिसके बाद फ्रैंकलिन मैरी को छोड़ देता है और रोज उसका आईडी कार्ड देखकर कहता है कि वो आज के बाद से यहाँ दिखाई भी ना दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वही ओनर खुद फ्रैंकलिन वाला मास्क पहनकर देखती है और लाइफ में पहली बार उसे इतनी शांति महसूस हो रही थी। उसे पहली बार पता चल रहा था कि नॉर्मल इंसानों को कैसा फील होता है, वे कितने सुकून में रहते हैं, जो उन्हें हर पल सैकड़ों आवाजें नहीं सुननी पड़ती। वही अब तक उन्हें पुलिस जांच से कुछ क्लू भी मिल चुके थे और वे जल्दी से स्टेशन जा जान पाते हैं कि इन मास्क को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक साइको डॉक्टर कटर है। दरअसल जब इंसानों में ये एवोल्यूशन होना शुरू हुआ था तभी से उस डॉक्टर ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। उसने कई सारे माइंड रीडर्स को पकड़ा और उनके ब्रेन को काट काट कर रिसर्च करने लगा। जिन पकड़े गए लोगों में छोटे बच्चे भी शामिल थे और अब उन पर हो रहे अत्याचारों को देख ओनर को भी उस डॉक्टर पर गुस्सा आता है और वो उसे जल्दी ही पकड़ने का फैसला करती है ताकि उसे सजा दिलवा सके। वहीं चूंकि सब माइंड रीडर्स कनेक्टेड ही थे तो मैरी उससे टेलीपैथी से कहती है कि उन्हें अब एक होना होगा और उस डॉक्टर को मिलकर वे मार डालेंगे ताकि वो और माइंड रीडर्स पर अत्याचार ना कर सके। वहीं अब तक शहर में हर जगह माइंड रीडर्स की वजह से दंगे बढ़ना शुरू हो चुके थे, यानी कि उन्हें उस डॉक्टर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और चूंकि प्रोटेस्टर्स की संख्या कुछ ज्यादा ही है और वे इस गवर्नमेंट फैसिलिटी पर अटैक भी कर सकते हैं, इसलिए हीरोज ओनर की सुरक्षा के लिए उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। यहाँ वे शांति से बातें करते हैं कि कैसे आम लोग और माइंड रीडर्स बिना किसी रिफ्ट के एक साथ हार्मनी में रह सकते हैं अगर उनके लिए कुछ नियम बना दिए जाए। तो वहीं ओनर भी कहती है कि आम लोगों की भी इसमें कोई गलती नहीं, हर कोई अपने गहरे राज खुद तक ही रखना चाहता है, जबकि माइंड रीडर्स की भी इसमें कोई गलती नहीं जो भी इस तरह से म्यूटेट हो गए। अब बातें करते हुए ओनर की नजर रोज के बचपन की फोटो पर पड़ती है जब कभी वो अपने पिता के साथ फिशिंग पर गया था और काफी खुश नजर आ रहा था। जहाँ रोज भी उसे बताता है कि उसके पिता बहुत अच्छे थे, वे उसके साथ बहुत सा समय बिताते, वही वे भी कभी माइंड रीडर से डरे ही नहीं। इसलिए उसने अपने पिता से सीखा कि माइंड रीडर से डरने की बजाय उन्हें दोस्त बनाने की जरूरत है। जहाँ ओनर तो पहले से रोज के साथ काफी ही शांत महसूस करती थी, मानो उनमें कोई स्पेशल बॉन्ड हो और दोनों एक साथ इंटीमेट हो ही जाते हैं। अब रात को रोज के सोने के बाद ओनर खुद को रोक नहीं पाती और उसके माइंड को रीड करने लगती है। हालांकि उसे भी पता था कि ऐसा करना सही नहीं और वो देखती है कि कैसे छोटा रोज अपने पिता के साथ फिशिंग कर खुश है, मगर अब उसे आगे देखने पर रोज नींद में ही कराहने लगा था। तो ओनर अपनी माइंड रीडिंग वहीं रोक देती है और किताबें पढ़ने लगती है। तो वहीं अब तक रोज की भी नींद खुल चुकी थी और वो पूछता है कि ओनर अभी तक सोई क्यों नहीं, जहाँ ओनर कहती है कि चूंकि रोज एक माइंड रीडर से प्यार करने लगा है तो कहीं इससे उसकी पुलिस वाली नौकरी ना छीन जाए। और रोज कहती
कहता है कि कोई बात नहीं, फिर भी वे एक साथ रहेंगे और आपस में शादी कर किसी नदी किनारे अपना घर बना लेंगे। अब बातों के दौरान ही उन्हें फाइल के अंदर एक बंद पड़ी फैक्ट्री की डिटेल मिलती है और उन्हें स्ट्राइक होता है कि वो मास्क मेकर यहीं छिप सकता है जहाँ की अभी कोई नहीं जाता। सोरोस यहाँ फिर से कहता है कि ओनर जितनी इंटेलिजेंट लड़की उसने आज तक भी नहीं देखी और उसे तो पुलिस में होना चाहिए था। और ये कहकर रोस अब अकेला ही वहाँ फैक्ट्री में जाने को कहता है क्योंकि ओनर को वहाँ खतरा हो सकता था। मगर ओनर उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसे रोज की चिंता थी, तो वो उसका पीछा कर उसी फैक्ट्री में जाने लगती है। वहीं चूंकि सभी माइंड रीडर्स आपस में जुड़े हुए थे तो मैरी टेलीपैथी से ओनर को कहती भी है कि वो उस मास्क मेकर को देखते ही जान से मार दे जो उसने उन जैसों पर अत्याचार किए हैं। तो वहीं अब तक रोज फैक्ट्री में पहुंच चुका था जहां की वो देखता है कि वहां हजारों मास्क वो डॉक्टर अब तक बना चुका है। तो रोज गन पॉइंट पर उसे पूछने लगता है कि डॉक्टर ये सब क्यों कर रहा है, और यहाँ से डॉक्टर उसे बताना शुरू करता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन से आम लोगों की प्राइवेसी खतरे में आ गई थी। तो उसने खुद से फैसला किया कि वो अपने आविष्कारों से उन्हें वो एवोल्यूशन वाली पावर सौंप देगा। वहीं उसके अनुसार उसके बनाए मास्क किसी के लिए भी कोई खतरा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जिसमें कि आम लोग और माइंड रीडर्स दोनों ही अच्छे से दुनिया में रह सकते हैं। वही ओनर फैक्ट्री में पहुंच चुकी थी और वो उनकी बातें सुनने लगती है जहां डॉक्टर आगे बताता है कि सरकार और रोज खुद वे असल में नहीं चाहते हैं कि उसके मास्क आम लोगों तक पहुंचे, वरना फिर रोज जैसों का प्लान फेल हो जाएगा। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल ह्यूमन एवोल्यूशन में 1% लोगों को तो ये म्यूटेशन मिली थी जिसमें कि वे दूसरों के माइंड को रीड कर सकते थे, मगर 1% लोगों को दूसरी म्यूटेशन भी मिली और वो दूसरी म्यूटेशन थी खुद के ब्रेन को माइंड रीडर से बचाने की पावर, यानी कि वे जब भी चाहते अपने माइंड को पढ़ने से रोक सकते थे और उन्हीं में से एक रोस भी है। मगर उन्होंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया और अपना एक सीक्रेट ग्रुप बना लिया और फिर उन्होंने आम लोगों और माइंड रीडर्स के बीच लड़ाई करवा दी और उसी रिफ्ट का फायदा उठा रोज जैसे लोग बहुत बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए, यानी कि सरकार से लेकर हर हायर ऑफिशियल की पोस्ट तक रोज जैसे म्यूटेशन वाले इंसान ही हैं जिनकी ये पावर है कि वे माइंड रीडर्स को अपने मन पढ़ने से रोक सकते हैं और जब चाहे झूठी जानकारी उन्हें दिखा सकते थे। अब ये सुन ओनर गुस्से में अंदर आती है और कहती है कि यानी कि उसने अब तक उसका इस्तेमाल किया और इसीलिए ही शुरू से ही उसे रोज के पास शांति महसूस होती थी, क्योंकि रोज तो जब चाहे अपनी ब्रेन की इलेक्ट्रिक हलचलों को रोक सकता था। वही उसने शुरू में ओनर को झूठा विजन भी दिखाया था कि उसे माइंड रीडर्स की परवाह है ताकि वो ओनर को बहला सके। जहाँ डॉक्टर अब ओनर के सामने ही मास्क पहनकर कहता है कि रोज और बाकी ऐसे ही लोगों को खतरा था कि अगर वे मास्क बने तो उनमें और आम लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और फिर माइंड रीडर्स और आम लोगों की लड़ाई रुक जाएगी, तो इन मास्क को नष्ट करने निकल पड़े। यहाँ ओनर पाती भी है कि रोज के मास्क न पहनने के बावजूद वो ना तो रोज और ना ही डॉक्टर किसी का भी माइंड रीड नहीं कर पा रही थी, यानी कि डॉक्टर सच कह रहा है। और जो आज रात रोज ने उससे वादा किया था कि वे एक साथ शादी कर एक नया घर बसाएंगे, वो सब उसने उसे झूठ बोला ताकि वो उनके मिशन में उनकी मदद करे। वही रोज की इसी स्पेशल पावर को वो एक दूसरे के बीच का बॉन्ड समझती रही और अब ओनर के सब कुछ जानते ही बाकी माइंड रीडर्स भी सेम यही जान चुके थे और वे सब के सब जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा वरना माइंड रीडर्स उन दोनों को मार डालेंगे। मगर अब उनके भागने से पहले ही ओनर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है ताकि वे दोनों यहाँ से ना निकल सके। तो वही मैरी और बाकी माइंड रीडर्स अब डॉक्टर के पास आकर कहती हैं कि बेशक से डॉक्टर की नीयत सही थी और वो आम लोगों और माइंड रीडर्स के बीच लड़ाई को खत्म करना चाहता था, मगर फिर भी उसने मासूम बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स तो किए ही थे। वहीं अब तो उन्हें रोज जैसे इंसानों की एबिलिटी का भी पता है, तो वे डॉक्टर और उसके मास्क को खत्म कर अब से दुनिया पर कब्जा करने की शुरुआत कर रहे हैं। और ये कहकर अब वे सभी मिलकर डॉक्टर को वहीं जान से मार देते हैं और सभी मास्क पर पेट्रोल डाल अब उन्हें जलाने लगते हैं ताकि फिर कभी किसी इंसान को ये मास्क न मिले। और वे सभी हम इंसानों के माइंड को रीड कर खुद ही सब कुछ कंट्रोल करने लगे। तो वहीं सी आग के बीच रोज भी फंस चुका था और वो ओनर से मिन्नतें करता है कि वो उसे यहाँ से निकाल दे। वहीं बेशक से उस जैसे स्पेशल एबिलिटी वालों का कोई सीक्रेट एजेंडा रहा हो, मगर वो सच में ही ओनर से प्यार करता है। मगर ओनर कहती है कि पहले रोज उसे अपना माइंड रीड करने दे जिससे कि वो जान पाएगी कि रोज की बातों में कितनी सच्चाई है और तभी वो दरवाजा खुलेगी। तो अब खुद की जान बचाने के लिए रोज उसे अपने माइंड का एक्सेस दे ही देता है और रोज के माइंड में जाते ही ओनर खुद को उसी नदी में पाती है जब छोटा रोज अपने पिता के साथ था। मगर जब वो आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी रोज उसे आगे जाने से रोक देता है। तो ओनर उसके मन से फिर से बाहर आ उसे कहती है कि अगर रोज ने उसे सब कुछ जानने नहीं दिया तो वो यही मारा जाएगा क्योंकि वो दरवाजा खोलेगी ही नहीं। तो अब की बार रोज उसे आगे जाने देता है और वो रोज की पूरी ही लाइफ के बारे में जान पाती है कि उसकी
उसके पिता के पास भी रोज जैसी ही पावर थी और उन्होंने ही रोज को सिखाया कि वो माइंड रीडर्स को अपनी झूठी यादें दिखा सकते हैं। जहाँ उनके ऑफिस में बाकी सब तो आम इंसान ही थे, मगर पुलिस ऑफिसर और रोज दोनों के ही पास वे स्पेशल एबिलिटीज थी। जहाँ शुरू में ही उन्होंने प्लान किया कि कैसे आम लोगों को इन माइंड रीडर से लड़वाकर उनकी कम्युनिटी दुनिया को कंट्रोल करती रहेगी, और उन्होंने जानबूझकर ओनर को चुना ताकि रोज उसे प्यार का नाटक कर उससे अपना काम निकलवा सके और वे मास्क मेकर को जान से मार अपना कंपटीशन ही हटा दे। अब ये सच्चाई जान तो ओनर पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो दरवाजा नहीं खोलती और बाहर देख फैसला करती है कि आज के बाद से वे अपनी एबिलिटीज के इस्तेमाल से पूरी ही दुनिया को कंट्रोल करेंगे। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।